जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की निर्वाण स्थली प्रवेश द्वार देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर जैन परंपरा अनुसार प्रथम बार 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सर्व रोग शोक भय मुक्ति प्रदायक महामृत्युंजय महा आराधना महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मरसलगंज गौरव प्रतिमा योग साधक अविचल ध्यान सम्राट परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य स्थविर संत श्री 108 सुरत्र सागराचार्य जी महाराज के निर्देशन में जिनेंद्र भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अविलंब दर्शन लाभ लेते हैं इस महोत्सव के मांगलिक दृश्यों का। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की निर्वाण स्थली प्रवेश द्वार देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर जैन परंपरा अनुसार प्रथम बार 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक सर्व रोग शोक भय मुक्ति प्रदायक महामृत्युंजय महा आराधना महोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य मरसलगंज गौरव प्रतिमा योग साधक अविचल ध्यान सम्राट परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और परम पूज्य स्थविर संत श्री 108 सुरत सागराचार्य श्री महाराज के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 9 अक्टूबर 2024 की शुरुआत पुण्यवान श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक शांति धारा के साथ की। प्रभु की शांति धारा करने के उपरांत श्री दिगंबर जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के मध्य सौभाग्यशाली श्रावकों ने श्री जी को शिरोधार कर शोभा यात्रा के लिए रथ में विराजमान किया। इसके साथ ही हाथों में मंगल कलश लिए सौभाग्यशाली श्राविकाएं श्री जी को शिरोधार किए भक्तगण ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर जी से गंतव्य स्थल की ओर रवाना हुए।
शोभा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में एक समान वस्त्र धारण किए प्रभु भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाएं झूमते थिरकते हुए गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आए। प्रस्तुत है, इसे प्रस्तुत करेगा सरस्वती भाई। शोभा यात्रा के यथा स्थान पहुंचने के पश्चात श्रावकों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान किया और साथ ही शुभ क्रियाओं के मध्य ध्वजारोहण किया। ओम प्रजापति स्वाहा, ओम स्वाहा भू स्वाहा, भुवा स्वाहा, स्वा स्वाहा, सुधा स्वाहा, ओम बुधग्रहाय स्वाहा। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर के निर्देशन में सौभाग्यशाली श्रावकों ने फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की, जिसके पश्चात मंत्रोच्चारण के मध्य जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा की गई। अनुष्यादि अनुष्यादि पुनिः पुनिः पुण्यहं पुण्यहं मांगल्यं मांगल्यं शामोदकानां सहस्रभवतु मंचोद्घाटनं करोमि स्वाहा। हम गम शम शम तम तम पम पम झम झम जिम 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 राम राम रीम रीम रावे रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जले जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडित्यो धम्भो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमारंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पंडित्यो धम्भो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, रन्ते शरणं पवजामि, सिद्धि शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीमनालमूलमन्त्रिभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो वर्घते भगवते प्रक्षीणाशेषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ति नमः।
इसके उपरांत पूज्य गुरुदेव ने सभी भक्तों को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ कर मंगल आशीष प्रदान किया, जिसके बाद उपस्थित विशिष्ट महिलाओं का स्वागत सत्कार किया गया। क्योंकि विनय पूर्वक जो भी क्रियाएं होती हैं वो हमारे जीवन को भगवान बनाती हैं, और जहाँ विवेक नहीं होता, ठीक है, आकुलता होती है, व्याकुलता होती है, तो वहाँ जो है वे संसार में घूमना पड़ता है। क्योंकि संसार जो है ना, ये क्या है, अविवेक क्रियाओं का ही कारण है, और जहाँ विवेक क्रियाएं होती हैं वो संसार में नहीं घूमता, ठीक है, संसार उसके पीछे घूमता है। वह इतना ही अंतर है। अभी हम संसार के पीछे घूम रहे हैं, हाँ, क्योंकि विवेक पूर्वक क्रिया नहीं हमारी, और जब विवेक पूर्वक क्रिया हो जाती है तो संसार फिर हमारे पीछे घूमता है। अब समझ लिए हमें संसार में घूमना है कि संसार को अपने पीछे घुमाना है, ठीक है। चलिए, तो एक साथ सभी लोग एक सुर में बोलेंगे, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले महामृत्युंजय महामंत्र यंत्र की। यह है महामृत्युंजय जो विधान है, ये अभी का लिखा नहीं है। पंडित आशाधर जी ने इस विधान को उन्होंने लेखनी की थी, और ये विधान हमारे जैन संप्रदाय में लोग कराते नहीं थे, क्योंकि इसमें इस विधान में शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब समय आया परम पूज्य स्थविर संत श्री 108 सुरत्र सागराचार्य जी महाराज की मंगल देशना को श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को जीवनोपयोगी संदेश दिए। क्योंकि परमात्मा की आराधना ही एक ऐसी आराधना है जो हमारे जीवन में आने वाले समस्त दुखों को दूर करने का काम करता है। जिन जिन लोगों ने परमात्मा की भक्ति की, जो जो अपने परमात्मा से जुड़े, उनके सारे के सारे जो भी कष्ट थे उनका निवारण हुआ। आज प्रथम दिवस में हम सभी लोगों ने प्रातःकाल की वेला में ध्वजारोहण किया, और ध्वजारोहण के बाद पूर्ण विधि विधान के साथ उन भगवान को उस कैलाश पर्वत पर विराजमान किया, और उस कैलाश पर्वत के समक्ष हम लोग महामृत्युंजय मंत्र की आराधना करेंगे, महामृत्युंजय आराधना को संपन्न करेंगे। और ये आराधना हम सभी लोगों के लिए इसलिए विशेष और है क्योंकि अभी जो 9 दिन चल रहे हैं वो साधना के दिन हैं। ऐसा बताया जाता है कि नवरात्रि आदि में अगर हम कोई विशेष मंत्र जाप आदि करते हैं तो उसकी सिद्धि, उसका फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। सांध्य बेला में श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में मंगल दीप लेकर संगीतमय वातावरण में झूमते थिरकते हुए प्रभु एवं गुरुवर की आरती की, जिसके बाद सभी ने संगीत की स्वर लहरियों में गोते लगाए। सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता। जो भी गुरुवर तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, गुरुवर तेरा साथ
गुरुवर तेरा साथ हमको तो जहाँ से प्यारा है, तुम हो तो हर सहारा है। अगली कड़ी में 10 अक्टूबर के दिन का प्रारंभ पूज्य गुरुवर के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य श्री जी की शांति धारा कर उनकी मंगल आरती करने के साथ हुआ। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहि सौवसाहुणम चत्तारि मंगलम नरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम किबली पंडित्यो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडित्यो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पंडित्यो धम्मो शरणं पवजामि। ओम ह्रीमनालमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। श्री 2400 की आरती उतारो मिलके, उतारो मिलके। इसके उपरांत ही शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं कर श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर मंगल कलश एवं श्रीफल अर्घ अर्पित करने के साथ हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां प्रदान की। तो वहीं गुरुदेव के निर्देशन में सभी ने योग क्रियाएं भी की। ओम आम क्रीमा काली देवी पुनमात्रा गच्छागच्छ पुष्पांजलिं क्षिपेतु स्वस्तिकमन्ये भागं चेजामि प्रतिकृता मार्ग्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं प्रोपात्रस्य भौतुर्भौतुर् ह्रीं नमः स्वाहा। सामानिन्द्राणि भौतुर्भौतुर् ह्रीं नमः स्वाहा। मंगलकरणार्थं सर्वविघ्नमाणार्थं स्वहस्तेने जिने मंगलकारी मंगल कलश चतुर्कोणेषु चतुर्कलश संस्थापयामि संस्थापयामि। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां ह्रीं तर्जनीयाभ्यां नमः। ओम ह्रूं नमो वैर्याणां ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः। ओम ह्रौं नमो अज्जयाणां ह्रौं अनामिकाभ्यां नमः। ओम ह्रां नमो रिहन्ताणां मम शिरसं रक्ष रक्ष श्रुं फट्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणां मम बदनं रक्ष रक्ष श्रुं फट्। ओम ह्रीं रं रत्नबुद्धिका धारणं करोमि स्वाहा। ओम गुरुदेव्यो नमः। ओम गुरुदेव्यो नमः। ओम श्रीमते सूर्य गुरुभ्यो नमः। ओम मिरिमरं झं वं वः पा अहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु। ओम मिरिमरं झं वं वः पा अहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा पा अहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम 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 मेरी मृत्युंजय नमः। ओम मृत्युंजय नमः। ओम मेरी मरं झं वं वः पा अहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु। ओम मेरी मरं झं वं वः पा अहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु। तदोपरांत महानुभावों का अभिनंदन किया गया, जिसके बाद सभी ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज। भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता। कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। जो भी तुम्हारी आरती गावे।
अब समय था 11 अक्टूबर के दिन की शुभ क्रियाओं को पूर्ण करने का, जिसकी शुरुआत सर्वप्रथम प्रतिदिन की भांति श्री जी की शांति धारा करने के साथ हुई। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाणम्। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम्, सिद्धा मङ्गलम्, साहू मङ्गलम्, केवली पंडित्यो धम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोकोत्तमारन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पंडित्यो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रभजामि, नमते शरणं प्रभजामि, सिद्धि शरणं प्रभजामि, साहू शरणं प्रभजामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं प्रभजामि। ॐ ह्रीमनालमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने विधि पूर्वक सकलीकरण की क्रियाओं को किया। तत्पश्चात संगीतमय वातावरण में सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति का आनंद लिया। ओम राम ह्रीम ढूंढोरा शिवशर्मा करतलाभ्याम नमः स्वाहा। अब हाथ जोड़ें, अंगूठी अंदर करें, उंगलियों को ऊपर से बांधे, मुट्ठी बंद कर लें। अंगुष्ठाभ्याम नमः स्वाहा, अंगूठी से नमस्कार। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम तर्जनीयाभ्याम नमः स्वाहा। ओम ह्रूम नमो ऐरियाणम ह्रूम मध्यमाभ्याम नमः स्वाहा। ओम ह्रोम नमो जयाणम ह्रूम अनामिकाभ्याम नमः स्वाहा। ओम राम नमो रिहंताणम शीर्षम रक्षरक शुंफट। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम बदनम रक्षरक शुंफट। ओम ह्रूम नमो ऐरियाणम हृदयम रक्षक शुंफट। ओम ह्रोम नमो ऐरियाणम ह्रूम नाभिम रक्षक शुंफट। जवली परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहाज, ओ ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। सकलीकरण की क्रियाएं करने के उपरांत सभी भक्तों ने प्रभु आराधना करते हुए प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान पूजन के अर्घ्य समर्पित किए। वहीं अन्य श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अष्ट द्रव्य एवं श्रीफल समर्पित किए। ह्रीं श्री भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणक्वे नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री भगवान अष्टोदक सहस्रनावे वे नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। मिठो मिठो बोले थारो काहे बिगड़े, काहे बिगड़े थारो काहे बिगड़े। श्री सुभाष स्वस्ति सस्ति श्री चंद्र प्रभ, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी पूजा करिश्म सारा दिखा रही, आली हमारे मन को लुभा रही है। प्रज्ञा प्रधान सम्रा समृद्धा प्रत्येक बोधा दशरथ पूर्वे प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञान क्रियासु परमर्षयो न विद्यमान विदितंकर अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भ्यो अनेक पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। सूचनार्थम अर्चना पीठकृता परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रा अस्या ओषा अर्हम् अत्र एहि सम्मोषट इत आवाहनम्। ओम ह्रीं परम ब्राह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्ति पुष्पम द्रवपामते स्वाहा। शतकोटिशतंकरेभ्यो नमः। अनेक पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामते स्वाहा। अगले क्रम में शुरू हुआ विश्व शांति महायज्ञ। श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य हवन कुंडों में आहुतियां देते हुए विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। ओम ह्रीं शंभवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आत्मवे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परम प्रभवे नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं वरं भक्त्रे नमः ओम ह्रीं सदस्वे नमः ओम ह्रीं वे नमः ओम ह्रीं विश्ववेशाय नमः ओम विश्वलोचनाय नमः ओम विश्वतोमुखाय नमः ओम ह्रीं विश्वकर्मणे नमः ओम ह्रीं जगज्योतिषे नमः ओम ह्रीं जसणे नमः ओम ह्रीं अमयात्मे नमः ओम ह्रीं युगादि पुरुषाय नमः ओम ह्रीं ब्राह्मणे नमः ओम ह्रीं वरं पंचभ्रमयाय नमः ओम ह्रीं योगिने नमः ओम ह्रीं योगेश्वराजताय नमः ओम ह्रीं ब्राह्मणे ओम ह्रीं वरं ब्रह्मविदे नमः ओम ह्रीं प्रणेत्रे नमः। अब समय था गुरुदेव के मंगल प्रवचन का, जिसमें परम पूज्य मरसलगंज गौरव प्रतिमा योग साधक अविचल ध्यान सम्राट परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने जिनेंद्र भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। यह यज्ञ बड़े ही सौभाग्य के जब क्षण आते हैं, जब ऐसे विधान अनुष्ठान हमारे बीच में हमारी विशुद्धि को उजागर करने के लिए यह निमित्त बनती है। भगवान की भक्ति हम रोज करते हैं और हम विधान भी समय समय पे करते हैं, परंतु इस यज्ञ में, इस विधान में आपको कुछ हटके लग रहा है कि नहीं? अजी क्रियाओं में कुछ परिवर्तन दिख रहा है ना? अभी तो टेलर है, अभी तो फिल्म नहीं है। ये विधान 10 दिन में होता है, विधान तो 1 दिन का ही है, परंतु 1 दिन की उस विधान की पूरी तैयारियां 9 दिन में की जाती है। समझ में आया? चारों तरफ से ये शुद्धि का अभी माहौल चल रहा है, और जब तक पूर्ण शुद्धि जब तक नहीं होगी, जब तक वह हमारा यज्ञ पूर्ण हमारी विशुद्धि के कारण में निमित्त नहीं बन पाएगा। इसलिए अगर हमको पूर्ण रूप से विशुद्धि अपनी अंतरंग में लेके आनी है, तो हमको इतना करना है, मन तो हमारा पवित्र हो ही, परंतु हमारा शरीर भी पवित्र होना चाहिए। प्रवचन उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने समस्त रोग शोक भय से मुक्ति के निमित्त हवन कुंडों में श्रीफल सहित अर्घ्य की आहुतियां देकर सर्व कल्याण की भावना भाई। शोक भय पीड़ा निवारणार्थम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च पूर्ण आहुति रोम फट स्वाहा। लो को स्पर्श करें, इस लो को उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुगना सोच्याम दशा मुपगता श्रुत जीवताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। कुंड के बाहर थोड़ा सा जल छोड़ दें, कुंड के बाहर संपूजकानां प्रतिपालकानां एतेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषराज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। पूजन विधि जानो नहीं जानो वन क्षमा करो भगवान। मंत्र हिंदन क्रिया जिन क्षमा करो को देव से आयोजन पूजक तय बजा बुक करे अपने अपने स्थान। ओम राम रीम डूम रौराशि औसमर्थादि पंच परमेश्वर पूजा विधि विसर्जन करो में स्वाहा। इसके पश्चात महानुभावों ने समारोह के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। हम लोग ऊर्जा की बहुत या एनर्जी की बात बहुत करते हैं, लेकिन हम उसको उस तरह से पूरी तरह समझ नहीं पाते। हमारी 3 तरह की ऊर्जाएं हैं। एक आपकी फिजिकल एनर्जी है जिसे दैहिक ऊर्जा बोलते हैं, दूसरी होती है इमोशनल एनर्जी जिसे आप वैचारिक ऊर्जा बोल सकते हैं, और तीसरी होती है आध्यात्मिक ऊर्जा। आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो दैहिक ऊर्जा और वैचारिक ऊर्जा ये तो हम आराम से प्राप्त कर लेते हैं। दैहिक ऊर्जा हम अपनी भोजन से प्राप्त कर लेते हैं,
और वैचारिक ऊर्जा अपनी मानसिक स्थिति को मेंटेन करके अपने आपस में रिलेशन को सही बिल्ड करके हम मानसिक ऊर्जा को भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन चैलेंज आता है हमारे साथ स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ। और स्पिरिचुअल एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है हमारे को यूनिवर्स से कह सकते हैं जनरली, या हम कह सकते हैं परमपिता परमात्मा से, या दूसरे संप्रदाय। हर संप्रदाय का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का रूप एक ही है। हम सब महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कल्याणकारी चीज़ें हो रही हैं। इसी श्रृंखला में एक आयोजन कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के वर्धमान ऑडिटोरियम में 7 नवंबर से सिद्ध चक्र विधान। सिद्ध चक्र विधान तो बहुत बार हमने किए, हम सब ने अलग अलग जगह पर किए, मैंने भी अहिंसा मंदिर में बहुत बार किए। लेकिन ये एक अद्भुत प्रयास है जो गुरुवर ने मुझको समझाया और हमें बताया, और मैं ये बहुत अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ कि इस विधान का हम सब लोगों को बहुत ही लाभ होने वाला है। सिद्ध चक्र विधान के बारे में तो मेरी अपनी पर्सनल भी इतनी श्रद्धा है कि इसको किसी का कोई भी काम रुकावा हो या कोई भी दिक्कत हो, यदि सिद्ध चक्र विधान वो कर लेता है तो वो उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये मेरे तो अपनी निजी प्रेरणा भी है, आस्था भी है, और ऐसा होता भी है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से जिनेंद्र प्रभु की आरती कर सर्व मंगल की भावना भाई। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। इस कार्यक्रम के अगले दिन यानी 12 अक्टूबर 2024 को आयोजन की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा श्री जी के अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ हुई। मधुर ताल वीणा में, मधुर ताल वीणा में मन खो रहा है, तुम्हें विजय वर का रब में गीत गाया। सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पंडित्यो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि नमते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पंडितम धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं नालमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। शांति धारा के बाद जिनेंद्र भक्तों ने संगीतमय वातावरण में प्रभु की आरती कर सर्व मंगल की भावना भाई। इस दौरान श्रद्धालु झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति में लीन हो गए। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने स्वयं एवं चौह दिशाओं की शुद्धि कर प्रभु को अर्घ्य अर्पित किए। इस बीच श्रद्धालुओं ने महोत्सव की गतिविधियों के दौरान हुए अनुभव को भी सभी के समक्ष साझा किया। ओम ह्रां ब्रह्मोरिकंताड़भ्याम गोष्ठाभ्याम नमः। दोनों अंगूठों को लेना है, शिखा में स्पर्श करना, फिर नमस्कार। ओम ह्रीं ब्रह्मोषदाणं ह्रीं तर्जनीयाभ्याम नमः। ओम ह्रां ह्रीं डुंडौराश्यौषधमांकरतलाभ्याम नमः। हाथ उल्टे। ओम ह्रां ह्रीं डुंडौराश्यौषधमांकर पृष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रां ह्रीं डुंडौराश्यौषधमा मम वस्त्रं पूजा द्रव्यं स्थलं सर्वं रक्ष रक्ष रूम फट। ओम रूम नमो ऐक्याणं रूम पश्चिम दिशातागत विघ्नान् निवारय निवारय मां सर्वरक्षक छुं फट। ओम रूम नमो जयणं रूम उत्तर दिशातागत विघ्नान् निवारय निवारय मां सर्वरक्षक छुं फट। ओम ह्रीं दुर्चितावशो धारयामि गात्रं पवित्रं ह्रीं नमः स्वाहा। सीधी विमलः स्वस्ति स्वस्ति सीधी अनंत सीधी धर्म स्वस्ति। सोचो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, मैंने तो जीवन भर का तुझसे नाता जोड़ा है। कभी तो पारस लगता है, कभी आदेश लगता है। ओम
ॐ ह्रीं श्रीदेवशास्त्रगुरुभ्यो अत्र अवतर शंभु षट्कितावाहनम् जिनको आदिनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी का हर अभाव हो गया। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापामति। अर्घ समर्पण के दौरान एवं मंत्रोच्चारण के मध्य पुण्यवान श्रावकों ने भक्ति पूर्वक मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। ओम ह्रीं मानवी दिव्येन मजलादि अर्घं गृणं समर्पयामि। नेत्र प्रियं कमठसाख्य विखण्डनेन। ॐ ह्रीं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वापामति स्वाहा। निर्वापामति स्वाहा। अगले क्रम में भक्तों को गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें परम पूज्य मरसलगंज गौरव प्रतिमा योग साधक अविचल ध्यान सम्राट परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने सभी श्रावक श्राविकाओं को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ किया। यहाँ देवताओं का तांता लगा है। तांता समझते हो? भीड़ लगी है, परंतु भीड़ उन्हीं को ही दिखेगी जिनकी अंतरंग में विशुद्धि है। क्या ऐसे? और इस विशुद्धि को बनाने के लिए 10 दिन लगते हैं। मेरी जब बालीजी से बात हुई थी तो मैंने कहा 10 दिन में ये विधान होता है। विधान तो एक दिन का ही है, परंतु उस विधान की उस स्थिति को पहुंचने के लिए हमें 10 दिन के लिए उसकी पूरी शुद्धि करनी पड़ती है, तब ये विधान संपन्न होता है, निर्विघ्न होता है, अर्थ में लेकर के आता है। ओ यही नहीं, या तो लोगों ने ध्यान के माध्यम से देखा, परंतु गोरबी में ये विधान चल रहा था। शाम को आरती हो रही थी, मंच पूरा खाली था और सभी आरती में मग्न थे नीचे, और नीचे से आवाज आ रही थी मंच खाली कर दो, भगवान नहीं दिख रहे। मंच को खाली कर दो, भगवान नहीं दिख रहे। तो हमने कहा कि मंच पे तो कोई है ही नहीं। क्या? पंडित जी बोले कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, महाराज जी हैं, 2 महाराज जी हैं और हम हैं। और ये मुकुट लगा लगा करके पूरा मंच किसने घेरा है? समझा? ऐसी घटनाएं ऐसे अच्छे इस यज्ञ में होते ही हैं। पूज्य गुरुदेव के प्रवचन उपरांत सभी श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर सर्व रोग शोक भय मुक्ति प्रदायक महायज्ञ करते हुए श्रीफल सहित अर्घ की पूर्ण आहुतियां देकर सभी के मंगल की कामना की। ओम आदित्य ग्रहाय स्वाहा। ओम परिजनाय स्वाहा। ओम अनुचराय स्वाहा। गुरु गणाय स्वाहा। गुरु परिजनाय स्वाहा। गुरु महतराय स्वाहा। अनिलाय स्वाहा। वरुणाय स्वाहा। सोमाय स्वाहा। प्रजापते स्वाहा। प्रजापते स्वाहा। ओम स्वाहा। भू स्वाहा। भुव स्वाहा। सदा स्वाहा। ओम आम कुम पवनाय पवनाय स्वाहा। ओम आम कुम कुबेराय कुबेराय स्वाहा। ओम आम कुम ईशानाय ईशानाय स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर पूर्व नवग्रह शांति करणातम मंगल करणातम रोम फट स्वाहा। ॐ मिरिमरं घं वं वः पागमं मृत्युंजय कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय विघ्न प्रणाशनाय रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकच्छेद विनाशनाय छाम डामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रुंडौरा शिवशा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च गुरु गुरु। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर के निर्देशन में दिव्य शक्ति का स्मरण करते हुए
9 बार ड़मोकार मंत्र का जाप कर अपनी नकारात्मक ऊर्जा को श्रीफल में समाहित किया और फिर गुरुदेव का आशीष पाकर श्रीफल के माध्यम से ही अपनी नकारात्मक ऊर्जा का गंगा नदी में विसर्जन किया। ओम आपको चिंतन करना है कोई दिव्य शक्ति, ओम में दिव्य शक्ति मेरे पूरे मस्तक में भ्रमण कर रही है। मेरे ओम 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 ओम। आपको ओम का ध्यान करना है। जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों को मंत्र शक्ति ऊर्जा प्रदान की जाएगी। नमन करूं सतवा भव से पार से प्राणी होवे भव से पार से प्राणी होवे भव से पार। अपनी नकारात्मक ऊर्जा को गंगा नदी में प्रवाहित करने के पश्चात सभी महानुभावों ने इस दौरान हुए अनुभव को सभी के साथ साझा किया। बोला कि यहाँ पे गोविंद घाट पे प्रोग्राम करना है, 3 दिन का प्रोग्राम करना है, 3 दिन का 11, 12 और 13 का। ये रहा कि ठीक है प्रोग्राम होगा। अभी तक ये नहीं पता था कि महामृत्युंजय विधान किस तरह होता है, कितना प्रोग्राम कैसा रहता है। ठीक है, विधान करना है, तैयारी हो गई। धीरे धीरे ये रहा कि 3 दिन से बढ़ा के उसको 5 दिन का करना है। आचार्य जी का आदेश हुआ कि उसको 9 तारीख से शुरू करना है। ठीक है, आचार्य जी का आदेश। अब वो आदेश क्यों था, आज वो मेरी समझ में आ रहा है कि इसमें इतनी शुद्धि रखनी थी। और आज तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल, आज सुबह जब मैं घर से आया तो गलियों में सब पर्दे वर्दे लगे हुए, ऐसा व्यतीत हुआ कि पता नहीं कहाँ से हमारे गोविंदपुरी में मंदिर की स्थापना हो चुकी है। यहाँ पे महामृत्युंजय विधान में लगे हैं और कल को करेंगे। इसका अनुभव उन्हें अपने आप प्राप्त होगा, ऐसी मुझे आशा है। और आचार्य श्री का जब मेरा जो अनुभव है 2018 से है और पिछले 6 साल से मेरा उनका जो अनुभव चल रहा है वो बहुत आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है, यही भावना रखता हूँ। प्रोग्राम था जहाँ पे विमल सागर जी को हम का ध्यान कर रहे थे, वात्सल्य रत्नाकर। तो सही मायने में जैसे मेरे पैर में चोट लगी, महाराज श्री मेरे पैरों की तरफ आ गए और मेरे लिए तो बड़ी शर्म सी भी बात थी। और लेकिन वो वात्सल्य रत्नाकर वाला जो शब्द था ना, वो मुझे यहाँ दिखाई दिया कि मानो वो गुरु जी के ऊपर भी उसी प्रकार से आ रहा है कि खैर। और हमारे साथी भाइयों ने वो किया। और बाकी शाम को मैं बीच में डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको 4-5 दिन आराम करना चाहिए और ऑफिस भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन महाराज श्री को थोड़ा चिंता थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप आइए एक बार, किसी भी प्रकार से एक बार आ जाइए। और आए तो उन्होंने कहा आप आइए, निश्चिंत होके आइए। और मैं तो यहाँ पे 5 दिन के लिए लग गया। और महाराज श्री का आदेश क्या था, लेकिन वो ऐसा कुछ, अब देखो शरीर में कुछ भी होती है पीड़ा, तो शारीरिक पीड़ा अलग होती है, लेकिन उस पीड़ा का कोई अनुभव ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे आके। और वो मेरे को 5वां दिन भी अब कल करने को मिलेगा आचार्य श्री के। नमस्ते। बड़ा उपकार है गुरुवर हमें संसार से तारा, बड़ा उपकार है गुरुवर हमें संसार से तारा। जिसे सरना नहीं मिलती उसे कर्मों ने है मारा। मेरी सरना तुम्ही गुरुवर, तुम्ही को याद करता हूँ। जिसे सरना मिली गुरु की
उसी ने रूप ये धारा। अब समय आया मंगल आरती का। श्रावक श्राविकाओं ने संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रभु एवं गुरुवर की मंगल दीपों से आरती कर सर्व मंगल की भावना भाई। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। कार्यक्रम के समापन दिवस यानी 13 अक्टूबर 2024 के दिन की शुरुआत प्रतिदिन की भांति मंत्रोच्चारण के बीच जिनेंद्र प्रभु के जलाभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम किमली पंडित्यो धम्बो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमारंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा किमली पंडित्यो धम्बो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धि शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि। शांति धारा के बाद पुण्यवान श्रावकों ने साक्षात विराजमान द्वि गुरुवर को श्रीफल एवं अर्घ्य अर्पित कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। वहीं श्राविकाओं द्वारा मंगल दीपों से गुरुदेव की आरती उतारी गई। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती। आरती के उपरांत सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने मंडल जी एवं ध्वजारोहण स्थल पर पूजन वंदन कर श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित किए। वहीं सभी श्रावक एवं श्राविकाओं ने विधान पूजन करने के साथ प्रभु को अष्ट द्रव्य अर्पित कर अपने मंगल जीवन की कामना की। ओम ह्रीं अस्य विधान समस्त यजमान परिवार नाम धैश समस्तात्रस्त देवस्थान सर्वविघ्नं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परब्रह्मणे नमो नमः। स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंद नंद वर्धस्व वर्धस्व अनुशांति अनुशांति पुण्यं पुण्यं मांगल्ये मांगल्ये परिपुष्पांजलिं क्षमामि। ओम ह्रीं अगस्त ईशानं शत्रुपतिमाय अत्रागच्छामि स्वस्ताने तिष्ठतिष्ठ परिपुष्पांजलिं क्षमामि। ओम ह्रीं आदित्यादि नवग्रह देवः अत्रागच्छामि स्वस्थाने तिष्ठति परिपुष्पांजलिं क्षमामि। सर्व पाप प्रमुच्यते अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मृत् परमात्मनं मत ऐसो पंचनमो यादो सप्तस्य श्री साच्यः श्री कुंठ स्वस्ति स्वस्ति श्री अदिनाथ सोमेरने तेरा यो बीते मेरा हर सांस में हो। ओम ह्रीं विश्वादिवीरान् चतुर्विंशति तीर्थंकरः अत्रि अवतर शमोषडित्यावाननम्। ओम ह्रीं विश्वादिवीरान् चतुर्विंशति तीर्थंकरात् तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापना। मैं सारे घुमाया पर चैन कहीं ना पाया, मैं रोते रोते बड़ी मुश्किल से प्रभु तेरे दर पे आया। संसारी अक्षायिदं जलादि अर्घं गृणं समर्पयामि। आम प्रोम ह्रीं सुवर्ण वर्ण सर्वाभरण भूषिताय धावर्णाय एहि एहि शंभो षट्कितावाहनम्। अब समय था गुरुदेव के प्रवचन का, जिसमें परम पूज्य मरसलगंज गौरव प्रतिमा योग साधक अविचल ध्यान सम्राट परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने यज्ञ एवं विधान के विषय में बताते हुए सभी भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। कि हमने चतुर्मास कराया और उस चतुर्मास में ऐसा विधान जो कि पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपने देखा होगा कितनी विशुद्धि के साथ और सुरक्षा कवच के साथ कोई भी इस यज्ञशाला में
एक पक्षी भी नहीं घुस पाया। घुसने का प्रयत्न जो करा था परंतु घुस नहीं पाया। समझ में आया? वो पक्षी और कुछ नहीं था, पक्षी देखने के लिए आया कि भक्त कैसे पूजा कर रहे हैं। अगले क्रम में पंचपुरी जैन समाज एवं हरिद्वार जैन समाज द्वारा पूज्य सौभाग्य सागर जी महाराज को अविचल ध्यान सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया गया, जिसके बाद समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस पर अपने विचारों को सभी के साथ साझा किया। एक आहार करते थे, एक उपवास करते थे। पूरे चतुर्मास में आधे चतुर्मास में उपवास किया, आधे समय आहार लिया, उसमें भी मात्र 5 अंजुलि आहार लिया करते थे। वो 12-12, 14-14 घंटे एक स्थान पर बैठकर के ध्यान किया करते थे। वो जिसके लिए एक बार पीछे से आशीर्वाद दे देते, निश्चित रूप से उसका कल्याण होना निश्चित हो जाता था। आज पूरी पंचपुरी जैन समाज, हरिद्वार, पूरे पात्र मुखपात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। सबके मन में भावना है, अच्छे से कितने लोग चाहते हैं कि परम पूज्य परंपराचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के लिए इस तट पर, इस घाट पर किसी उपाधि से अलंकृत किया जाए? कितने लोग चाहते हैं? सबके मन की भावना है गुरुदेव, और सबके मन की भावना को देखते हुए हमारे सौधरविंद जी से चर्चा हुई, बाकी सभी लोगों की ऐसी भावना है कि इस गंगा के किनारे परम पूज्य मरसलगंज गौरव आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज, जो अंकलीकर परंपरा के मुख्य संत हैं, आज उनके लिए अविचल ध्यान सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। बोलिए परम पूज्य अविचल ध्यान सम्राट आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज की। कि हर महीने कुछ ना कुछ महामृत्युंजय तीर्थ के लिए निकालें, जो भी जिसकी भावना हो, ऐसा नहीं है किसी को कंपलसरी किसी की हो, जो भी तीर्थ के लिए निकालें वो तीर्थ के लिए निकालें, जिससे कि तीर्थ का विकास। प्रभु की महिमा को लिखा नहीं जा सकता। तो कल तक हम आचार्य श्री की महिमा गा रहे थे और आज ये नदी का पानी कम दिखाई दिया, तो कुछ इस प्रकार का आभास हुआ। बस आगे की बात इनके श्री चरणों में एक ही बात कहूँगा कि गुरुदेव, हमने जो है काफ़ी प्रयास किया कि कोई भी कार्य को निर्विघ्न समाप्त किया जाए, संपन्न किया जाए, कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर रह जाती है। दुखाया हो तुम्हारा दिल तो मुझको माफ कर देना, क्षमा करके हम सभी हमको मेरा दिल साफ कर देना। इसके उपरांत समस्त श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए सर्व रोग शोक भय मुक्ति प्रदायक हवन को पूर्ण किया। ओम निंजन धर्मेभ्यः ओम निंजनागम चारित्राय नमः। स्वाहा ओम निर्मरं सर्वं वः अगमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा वः पाहमं सर्वमृत्युंजय कुरु स्वाहा रं झं वं वः ओम ह्रीमरं झं वं वः पाहं वः पाहमं सर्वमृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा नमः सम्यक् चारित्राय नमः। आइए नवग्रह गुरु स्वाहा ओम रूम छुम पट केटिम केटिम गाते गाते परिविज्ञान स्फुटेश। धर्मेंद्र जी आप भी हाथ लगाओ। स्वाहा ओम आम करुण अग्नि अग्नि स्वाहा ओम आम करुण मांग चयमाय स्वाहा ओम आम करुण नैऋत्य नैऋत्य स्वाहा ओम आम वरुणाय वरुणाय स्वाहा ओम आम करुण पवनाय पवनाय स्वाहा ओम आम कुबेराय कुबेराय स्वाहा ओम आम करुण ईशानाय ईशानाय स्वाहा ओम आम धन धन्य स्वाहा ओम आम सोम। समापन बेला से पूर्व जैन उपासकों ने बैंड बाजों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान गज पर सवार भक्तगण, प्रभु भक्ति में झूमती थिरकती श्राविकाएं एवं गज वाहन को आगे ढकेलते पुण्यवान श्रावकों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। इस बीच मार्ग में प्रतीक्षारत श्रद्धालुओं ने प्रभु की मंगल दीपों से आरती भी उतारी। समारोह की समापन बेला में विशिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों ने महोत्सव की सफलता पर खुशी प्रकट करते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं अर्चना जैन हरिद्वार से, और इस साल हम चतुर्मास हमारे हरिद्वार में हुआ है और जिसमें मैं संयोजिका के रूप में इस प्रोग्राम में मैंने भाग लिया है। मुझे संयोजिका बनाया गया है और यह चतुर्मास मेरे जीवन का पहला चतुर्मास है और ये बहुत ही धूमधाम से हो रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं और आज जो ये 5 दिवसीय
हमारा महामृत्युंजय का आराधना का विसर्जन था। इसकी शुरुआत हमारी अगस्त में हुई थी, जिसमें 45 दिन का हमारा महामृत्युंजय का जाप हुआ था और आज ये 5 दिवसीय जो ये प्रोग्राम था इसमें आज विसर्जन हुआ और ये बहुत ही बड़ी धूमधाम से, और ये हमारे हरिद्वार में गोविंद घाट के ऊपर यह किया गया था, जिसमें आचार्य श्री बड़े आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी और सुरत्न सागर जी महाराज जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से भक्ति भाव से यह प्रोग्राम किया गया, जिसमें सभी ने बहुत ही खुल के और सब मिलके सब लोगों ने इसमें भाग लिया है। धन्यवाद। यहाँ पे महामृत्युंजय जाप जो चल रहा था, अनुष्ठान हुआ था, उसका भी समापन हुआ। सभी लोगों ने इसका बहुत आनंद लिया। माँ गंगा के तट पर इसका आनंद जो है वो 100 गुना हो गया और गुरु जी के आशीर्वाद से कई हजारों गुना यहाँ पे हुआ। सभी को जय जय। ये गोविंद घाट पे एक आयोजन हुआ है जिसका जिक्र अभी किया था, महामृत्युंजय महाआराधना। और ये महामृत्युंजय महाआराधना सभी की रोग शोक पीड़ा को निवारण करने के लिए है। विश्व भर के जो भी संकट आ रहे हैं, चाहे वो युद्ध का संकट है, उसकी शांति के लिए ये आराधना की गई है और माँ गंगा के तट पे ये आराधना बहुत ही फलदायी होगी, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। हरिद्वार में पहली बार महामृत्युंजय विधान हुआ, जो आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी एवं सुरतन सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में संपन्न हुआ और माँ गंगा के तट पे इसकी जो फलदायी है बड़ी आनंदमयी रही और सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आज इसका अंतिम चरण है, आज समाप्त हुआ और आज हम भगवान की शोभा यात्रा के साथ भगवान को वापसी विराजमान करेंगे। धन्यवाद। मैं रवि कुमार जैन, विवेक विहार रानीपुर मोड़ हरिद्वार से। यहाँ पे 5 दिन का अनुष्ठान चल रहा था, जो 8 तारीख को यहाँ शुरू हुआ था। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 तारीख से हम लोगों ने अनुमोदना की थी। परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य सुरत सागर जी महाराज के सानिध्य में इतना सुंदर आयोजन हरिद्वार में हुआ है। मुझे लगता है कि इतना सुंदर, इतना बड़ा आयोजन हरिद्वार में, वो भी गंगा तट के किनारे पहली बार हुआ है। और इसमें पूरा हरिद्वार जैन समाज तो था ही, जैनित्व समाज भी इसमें शामिल था। बहुत ही अच्छी तरह से ये विधान संपन्न हुआ। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 9 से 13 अक्टूबर 2024 के मध्य आयोजित सर्व रोग शोक भय मुक्ति प्रदायक महामृत्युंजय महा आराधना महोत्सव के पावन दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की निर्वाण स्थली प्रवेश द्वार देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर परम पूज्य मरसलगंज गौरव प्रतिमा योग साधक अविचल ध्यान सम्राट परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य स्थिविर संत श्री 108 सुरत्र सागराचार्य जी महाराज के निर्देशन में आयोजित हुआ। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र।